हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी लर्निंग विद पूजा। तो नर्सरी क्लास की स्टडीज़ को आगे बढ़ाते हुए कुछ मैं आपको आज टिप्स देना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो बच्चों को लिखना सिखाने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, जब भी हम बच्चे को लिखना सिखाते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है पेंसिल पकड़ना और पेंसिल को मूव करना, क्योंकि उसकी फिंगर्स की, रिस्ट की मसल्स इतनी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुई होती हैं कि वो अलग अलग डायरेक्शंस में पेंसिल को घुमाए या पेंसिल के ऊपर कंट्रोल करे। तो इसके लिए जो है मेरे हिसाब से 5 मेन पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर पेरेंट्स को काम करना होगा। देखिए, मैं ये मानती हूँ टीचर से भी ज़्यादा रोल पेरेंट्स का होता है बच्चे को सिखाने के लिए। सो इसलिए बच्चों को लिखवाने के लिए इन 5 पॉइंट्स के ऊपर काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है डोंट प्रेशराइज। बच्चे को कभी भी लिखने के लिए प्रेशराइज मत कीजिए। अगर आप बार बार बच्चे को कहेंगे ना कि लिखो लिखो लिखो, बच्चा बोरियत महसूस करेगा और ये सोचेगा कि पता नहीं कितना बोरिंग काम है जो मुझे मम्मी पापा बोलते हैं बार बार लिखने के लिए, और उसका इंटरेस्ट जो है पढ़ाई के ऊपर से बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। वो बच्चा जो होता है ना, वो पढ़ाई को बिल्कुल बोर समझता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि बच्चे को प्रेशराइज मत कीजिए, बच्चे को खुश रखिए और जब उसका मूड हो तभी उसी हिसाब से उसे लिखना सिखाइए, उसके हाथ में कलर्स दीजिए। दूसरा पॉइंट है हैव पेशेंस। बच्चे जो है ना लिखने के लिए बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं। उसका रीज़न क्या है? हाथों में दर्द होता है बच्चे के। जिस काम को करने से उनको तकलीफ होती है तो उस काम को वो करने के लिए बहुत ही ज़्यादा नखरे दिखाते हैं। पढ़ने के टाइम पर ही आपने ये नोटिस किया होगा, कभी उन्हें प्यास लगती है, कभी कहीं जाना होता है, कभी उन्हें कुछ भूख लग जाती है, या इसी तरह से कई बहाने वो बनाते हैं। तो आपने पेशेंस लूज नहीं करना है। बच्चों की प्रॉब्लम्स को समझिए, अपना टेम्पर लूज बिल्कुल भी मत कीजिए। थर्ड पॉइंट है अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। बच्चे की तकलीफ को जानिए। बच्चे जिस स्टेज पर होते हैं जहाँ पर वो लिखना स्टार्ट करते हैं या कोई भी नया काम स्टार्ट कर, देखिए जब हम ही कोई नया काम स्टार्ट करने लगते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स आती है ना, तो बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा नाजुक, वो इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं होते कोई भी नई चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, और यही चीज हमने बच्चे को सिखानी है। ठीक है, तो आप जो है बच्चे की प्रॉब्लम्स को समझिए, उनकी दिक्कतों को दूर करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है लव। जब बच्चों को ये प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को आपने अपने प्यार से दूर करना है। ठीक है, आप बच्चों से प्यार से कोई भी काम करवाएंगे, बच्चे प्यार से वो करेंगे। तो आपने बिल्कुल भी अपना टेम्पर लूज नहीं करना, बच्चों की प्रॉब्लम्स को प्यार के साथ दूर करना है। आपकी प्यार की गर्माहट ही बच्चे को लिखने के लिए मजबूर करेगी। ठीक है, और अगला पॉइंट है यूज मोटर स्किल्स। बच्चे को आपने देखना है कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या उसे लिखने में शेप्स में प्रॉब्लम आ रही है। मोटर स्किल्स के जरिए आप इन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। मोटर स्किल्स, मोटर एक्टिविटीज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है बच्चे को कोई भी नया काम, कोई भी नया सब्जेक्ट स्टार्ट करवाने के लिए, किसी भी नए सब्जेक्ट की थ्योरी को क्लियर करने के लिए। ठीक है, सबसे बड़ी बात में ये जो मोटर स्किल्स एक्टिविटीज़ है ना, सिर्फ नर्सरी क्लास के लिए ही नहीं है, किंडरगार्टन यानी कि 5th क्लास तक के सभी बच्चों के लिए ये एक्टिविटीज़ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन एकेडमीज में मैंने बच्चों को पढ़ाया है और जितने भी बच्चों को पढ़ाया है, उनके ऊपर मैंने ये मोटर स्किल्स ट्राई की हैं और यूज़ भी जो करी है ना ये मोटर स्किल्स, उनके रिजल्ट्स मुझे अमेजिंग मिले हैं। मेरी जितनी भी पिछली वीडियोस हैं, मैंने हर वीडियो में कोई ना कोई मोटर स्किल यूज़ करके दिखाई है बच्चों को पढ़ाने के लिए। आप वो मोटर स्किल्स अगर यूज़ करेंगे, योर चाइल्ड विल बी डेफिनेटली लर्न टू राइट। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, प्लीज यूज मोटर स्किल्स।
मेरा वीडियोस बनाने का मकसद ही यही था इस सीरीज़ को स्टार्ट करने का कि बच्चों की प्रॉब्लम्स को मैं किसी ना किसी तरह से दूर करूं, पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स को दूर करूं। तो प्लीज़ मेरा साथ दीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें इनकी ज़रूरत है।